जय महाराज जी के सभी को। अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। आज का विशेष अनुभव है, तुम हमारी आज्ञा में रही। मेरा नाम अमृता गौर है और मैं मोहाली हरियाणा की रहने वाली हूँ। अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर मेरी पहचान एक वेद पाठी की है। बीते कई दिनों से मैं रुद्री पाठ सीख रही थी। रुद्री को सीखते सीखते घर का वातावरण एकदम सात्विक लगता था। हर घड़ी एक दिव्य स्पंदन का अनुभव होता रहता था। पर फिर एक दिन यह सूचना मिली कि कल इस बैच के सभी वेद पाठियों को आखिरी कक्षा है। यह वाक्य सुनते ही मेरा मन एकदम उदास हो गया। मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया कि इस कक्षा के समाप्त हो जाने पर क्या हम करेंगे क्या। महाराज जी, वो सात्विकता, वो शांति, वो सुकून, आपका वो संग फिर कैसे मिलेगा। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे शरीर में हरकत आ चुकी थी, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। मैंने देखा गुरु महाराज जी मेरे सिरहाने बैठे हुए हैं। उन्होंने पीच कलर के वस्त्र पहने हुए थे और वे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कमल के पुष्प को सुंदर माना जाता है, पर मेरे गुरुदेव की सुंदरता तो दिव्यता के समक्ष आज कुछ फीका लग रहा था। गुरु महाराज जी के हाथ में एक जलता हुआ दीपक था और वे निद्रा से जागने के लिए आए थे, निद्रा से जगाने के लिए आए थे। अपने भीतर इस दृश्य को देखते ही मेरी आंखें खुल गई। न केवल खुली बल्कि फटी की फटी रह गई, क्योंकि गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्हें देख मेरे मुख से निकला, महाराज जी आप। महाराज जी ने पद्मासन लगाया हुआ था और यहाँ भी उनके हाथ में एक प्रज्वलित दीपक था। गुरु महाराज जी मुझे समझाते हुए कहने लगे, यदि अभ्यास तुम्हारा होगा तो क्या साथ हमारा ना होगा। गुरु महाराज जी समझाते हुए कहने लगे, यदि अभ्यास तुम्हारा होगा तो क्या साथ हमारा ना होगा, यदि प्रयास तुम्हारा होगा तो क्या प्रसाद हमारा ना होगा। इसके पश्चात मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जी महाराज जी आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। महाराज जी ने कहा, तुमने सदैव इस कक्षा में मन लगाकर अपना अभ्यास किया है, तुम हमारी आज्ञा में रही हो, तो हमें तो साथ रहना ही है, हमारा आशीर्वाद। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। और ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, इसे बिल्कुल ना भूलें। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और यह संदेश, यह अनुभव और लोगों में भी ज़रूर साझा करें, ताकि वो भी इस सच्चे संदेश से अवगत हो पाएँ। जय महाराज जी के सभी को। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की ज़रूरत नहीं। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से निकलकर प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय हमारे और मालिक के बीच में कोई दूसरा और नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। शुभ चिंतन से ही तुम सबका कल्याण है, शुभ चिंतन से ही तुम सबका कल्याण संभव है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो कि आरंभ हो चुकी है, 28 अप्रैल से 4 मई तक यह कथा होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक भागवत कथा अटेंड नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ जाएं और भागवत कथा का लाभ लें। कथा स्थल है सोम बाजार पार्क, सेक्टर 45, सदरपुर, नोएडा, यूपी। और इस कथा में ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि ये प्रारंभ हो चुकी है। और अगर आप लोग के कोई रिलेटिव इस जगह पे रहते हैं तो उन्हें ज़रूर सूचित करें कि वह इस कथा का अवश्य लाभ लें और आप लोग भी ज़रूर जाएं। जय महाराज जी की आप सभी को।